अगर आपने 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 इन सालों में अगर आपने गैस की प्रेशर की सेटिंग को छेड़ा है तो अब आपको ये वीडियो देख के बहुत बड़ा पछतावा होने वाला है, क्योंकि अब आपका गैस का बिल हर माह ज़्यादा से ज़्यादा ही आएगा। आप गैस का इस्तेमाल कम करोगे मगर इसके बावजूद आपका गैस का बिल ज़्यादा आएगा। मैंने गैस प्रेशर तेज करने के लिए इतनी वीडियो बनाई मगर आपने इस पर अमल नहीं किया। आपने गैस प्रेशर के लिए गैस मशीन, गैस कंप्रेसर, गैस खिंचू जैसी मशीनें इस्तेमाल की। आपने प्रेशर तो तेज़ कर लिया, क्या अब आप गैस का बिल कम कर सकोगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली फ्रेंड, क्या हालत तमाम दोस्त खैर से हैं। मैं हूं आपका दोस्त आसिफ सैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आसिफ इलेक्ट्रिकल। फ्रेंड, अगर आपका गैस का बिल ज़्यादा आ रहा है तो मैं आपको इस वीडियो में आपकी ही की हुई गलतियां बताऊंगा जिसकी वजह से आपका गैस का बिल जो है ज़्यादा आ रहा है। अगर आप इन गलतियों को दुरुस्त कर लोगे और इन गलतियों से बाज आ जाओगे तो आपका भी गैस का बिल 30 से 40% तक कम आ सकता है। तो फ्रेंड, वीडियो की तरफ चलने से पहले गुजारिश है, जो दोस्त चैनल में न्यू है या जिन्होंने तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक भी करें। नंबर 1, 2019 से लेकर 2024 इन सालों के अंदर अगर आपने अपने गैस के मीटर के नीचे लगे गए रेगुलेटर की सेटिंग को छेड़ा है गैस का प्रेशर कम होने की सूरत में, इसकी सेटिंग छेड़ने की वजह से हो सकता है कि आपके गैस का प्रेशर तेज हो गया हो। अगर इसकी सेटिंग छेड़ने की वजह से अब आपका गैस का बिल ज़्यादा आएगा, क्योंकि अब मीटर तेज चलेगा पहले की निस्बत। कंपनी ने रेगुलेटर को मीटर के प्रेशर के हिसाब से, उसके यूनिट की गरारियों के हिसाब से उसकी सेटिंग की थी, जो आपने छेड़ दी। अब प्रेशर तेज आगे जा रहा है मीटर की तरफ, तो यकीनन मीटर की गरारियों को ज़्यादा प्रेशर लगेगा। कंपनी ने रेगुलेटर का प्रेशर मीटर की यूनिट की गरारी के हिसाब से किया था कि इतना प्रेशर रेगुलेटर मीटर तक पहुंचाएगा और मीटर के यूनिट जो है इस प्रेशर के हिसाब से चलेंगे। अब आपका मीटर जो है वो तेज चलेगा क्योंकि आपने इसकी सेटिंग को छेड़ दिया। तो ये कंपनी की वजह से नहीं मीटर तेज चलेगा, आपकी गलती की वजह से आपका मीटर तेज चलेगा। यहाँ मैं जो आपको बात बता रहा हूँ वो मैं अपने पास से नहीं कह रहा, मैंने ये गैस के महकमे के मुलाजिम से पता किया, उनसे बात तस्दीक की है कि 2019 के बाद जो है ना जितने भी रेगुलेटर थे हुकूमत ने सारे चेंज करवा दिए हैं। वो पुराने वाले रेगुलेटर ख़त्म कर दिए हैं जिसकी सेटिंग आप जिस तरह मर्जी छेड़ देते थे, कुछ नहीं होता था। अब जो रेगुलेटर लगाए गए हैं अगर जो आपसे छिड़का नहीं करेंगे तो आपके मीटर पे इसका असर पड़ेगा। प्रेशर पे तो असर पड़ेगा मगर इसके साथ आपका बिल भी ज़्यादा आएगा, मीटर ख़राब भी सकता है और वैसे भी ये कानूनन जुर्म है रेगुलेटर की सेटिंग को छेड़ना। अब दो ही सूरतें हैं इस गलती को दुरुस्त करने की। नंबर 1, आपको पता होगा कि आपने रेगुलेटर जब छेड़ा था उसके अंदर जो पेज आपने टैड किया था वो कितनी चूड़ियाँ आपने टैड की थी, आप उतनी चूड़ियाँ जो है उसकी वापस कर दें तो आपके मसले का हल हो सकता है। नंबर 2, अगर आप भूल गए हैं कि आपको याद नहीं कि आपने कितनी चूड़ियाँ उसकी टैड की थी तो आपको इसको चेंज करवाना पड़ेगा, तभी आपका गैस का बिल जो है वो कम आ सकता है। तो फ्रेंड, अगली गलती दुरुस्त करने के लिए आगे जाने से पहले गुजारिश है, जो दोस्त चैनल पे न्यू आया या जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक भी करें। दूसरी गलती जो हमें अपनी दुरुस्त करनी पड़ेगी, गैस के इस्तेमाल के लिए हल्का और गैर मेयारी पाइप का इस्तेमाल। जब हम अपना घर बनवाते हैं तो हम ठेकेदारों को अपना घर दे देते हैं बनाने के लिए विद मटेरियल, या हम अपना घर खुद तैयार करवाते हैं। बहुत अच्छे तरीके से हम अपना मकान तैयार करवाते हैं, कहाँ से सीढ़ियाँ चढ़वानी है, कौन सा कमरा कितना रखना है, पत्थर कौन सा लगाना है, टाइलें कौन से डिज़ाइन की लगानी है। इसके लिए हम जो है ना काफ़ी दोस्तों से मशवरे करते हैं, फिर डिसाइड करते हैं कि ये काम करना है। जब मटेरियल के इस्तेमाल की बारी आती है तो हम सीमेंट कम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, कहीं हमारा मिस्त्री थोड़ी सी सीमेंट ज़्यादा डाल दे तो हम उसे कहते हैं कि सारी बोरी जो है यही इस्तेमाल करनी है। और इसी तरह अगर आप ठेकेदार को मकान बनने के लिए दे दें विद मटेरियल तो उसकी कोशिश होती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसे बचाए और हल्के से हल्का मटेरियल जो है वो इस्तेमाल करें। जब भी हम अपना घर तैयार करवाते हैं, टाइल, पत्थर, कलर, हर चीज़ के लिए हम अपने दोस्तों से मशवरा लेते हैं कि कौन सा पत्थर लगाएं, कौन से टाइल लगवाएं और कौन सा कलर करवाएं। क्या कभी हमने अपने दोस्तों से इस चीज़ का मशवरा लिया है कि हमने वायरिंग करवानी है, कौन सी तार इस्तेमाल करें कंपनी की, हमने सीढ़ी डलवानी है, कौन सी कंपनी का पैप जो है वो इस्तेमाल करें, हमने गैस की सप्लाई की लाइन डालनी है, कौन सी कंपनी जो है अच्छे गैस के मियारी पैप जो तैयार कर रही है। कभी हमने इस चीज़ का अपने दोस्तों से मशवरा नहीं लिया। मेरे पास हर रोज़ गैस लीकेज के मैसेज आए होते हैं कि हमने गैस के तमाम वाल जो घर के बंद कर दिए मगर हमारा गैस का मीटर चल रहा होता है
और यहाँ तक कि हमने हेल्पलाइन पे फ़ोन करके महकमे के मुलाजिम को भी चेक करवाया, तो उसने आके मीटर चेक किया कि हमारा मीटर ठीक है, आपके गैस की लीकेज आपके घर के अंदर से हो रही है, किसी को चेक करवाएं। प्रॉब्लम आपकी गलतियों की वजह से ही होती है। और जहाँ तक मुझसे मुमकिन होता है मैं आपको बताता हूँ कि आप जो है मेरी ये वाली वीडियो देख लें, ये वाली वीडियो देख लें। मैंने इतनी गैस लीकेज की वीडियो बनाई हुई है, तो आप इनको देखकर अपनी गैस लीकेज का जो मसला है वो हल कर सकते हैं। काफ़ी दोस्तों का गैस लीकेज का जो मसला है वो हल हो गया, मगर कई दोस्तों का मसला जो है वो हल नहीं हो पाया, इसलिए कि गैस लीकेज जो है वो छुपी हुई है दीवार के अंदर। जब हम मकान तैयार करवाते हैं तो पाइपलाइन अच्छी कंपनी के नहीं डलवाते, और ये सोच हमारे जहन में चल रही होती है इसे क्या हो जाना है, इसने तो दीवार के अंदर रहना है, इसके ऊपर प्लास्टर हो जाएगा, इसे कुछ नहीं होगा, इस पे कौन सा वजन आना है। ये तमाम जो सोचें हमारे जहन में चल रही होती है, और हम नकारा और हल्के म्यार के जो गैस लाइन के पाइप है वो डलवा देते हैं। कुछ अरसे तक हमें नहीं पता चलता, हमारा काम जो है वो चलता जाता है, मगर कुछ अरसे बाद जो है उसके जोड़ों से गैस लीक होना शुरू हो जाती है, और जो हमने नकारा और हल्के किस्म के पाइप लाइन डलवाई थी वो गल जाती है और उससे गैस लीकेज होनी शुरू हो जाती है। अब ना तो आपको इतनी जल्दी गैस लीकेज मिलेगी, क्योंकि आजकल जो मकान बन रहे हैं उसमें तमाम की वायरिंग अंडरग्राउंड हो रही है, गैस की, पानी की, बिजली की, एसी के पाइप की भी वायरिंग जो है अंडरग्राउंड हो रही है। लीकेज ना मिलने की सूरत में आपको तमाम जो गैस लाइन है वो ओपन डलवानी पड़ेगी या अंडरग्राउंड डलवानी पड़ेगी। इस तरह आप थोड़े से पैसे तो बचा लेते हैं लो मटेरियल लगा के, मगर बाद में आपको बहुत बड़ा नुकसान का सामना करना पड़ता है। अंडरग्राउंड गैस लीकेज ढूंढने के लिए मेरे पास ये वाला फार्मूला जो है बहुत ज़्यादा अच्छा है। अगर आप इस फार्मूले पे अमल करेंगे तो मुझे उम्मीद है आप 70% चांस है कि आपको गैस लीकेज मिल जाएगी। तो आप इस तरह की गलतियों को दुरुस्त करके अपना गैस का बिल कम कर सकते हो। तो फ्रेंड, अगली गलती दुरुस्त करने के लिए आगे जाने से पहले गुजारिश है, जो दोस्त चैनल पे नया है या जिन्होंने अपना चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी करें। नंबर 3 पे जो गलती है, इसे मैं बहुत बड़ी गलती कहता हूँ। आप लोगों को जल्द से जल्द ये गलती जो है वो दुरुस्त करनी चाहिए। गैस प्रेशर कम होने की सूरत में आप कोई भी आलात जो इस्तेमाल करते हो, गैस कंप्रेसर, गैस मशीन या गैस खिंचू जैसी मशीनें, ये आपका जो बिल है ना गैस का वो 70% ज़्यादा आने का सबब बनती है। मैं आपको हर दफ़ा समझाता हूँ कि आप ऐसी कोई भी मशीन ना इस्तेमाल करें जो आपका गैस का प्रेशर जो है वो तेज़ करती हो, जिसकी वजह से आपको बाद में ढेरों बिल जमा कराना पड़ता हो। अगर आप चाहते हैं कि आपके गैस का लो प्रेशर का मसला भी हल हो जाए और आपको गैस का बिल भी कम आए, महकमे की तरफ से आपके खिलाफ कोई कार्रवाई भी ना हो, तो इसके लिए मैंने बहुत सी वीडियो बनाई हुई है। अगर आप मेरी ये वाली वीडियो देख लेंगे तो आपका जो है गैस का लो प्रेशर का मसला वो हमेशा के लिए हल हो जाएगा। मुझे बहुत से दोस्तों के मैसेज आए हैं कि गैस का लो प्रेशर के लिए कोई चीज़ बनाए, तो मैंने उस पर एक बर्नर बनाया है। अगर आप मेरी ये वाली वीडियो देख लेंगे तो आप जो है लो प्रेशर जो गैस का मसला है ना आपका हमेशा के लिए हल हो जाएगा। अगर आप ये वाली वीडियो देख के ये बर्नर बना लेंगे तो ये ऐसा बर्नर है जो लो से लो प्रेशर में भी काम करता है। ठीक, अगर आप ऐसा बर्नर घर में बना लेंगे तो आपको गैस के लो प्रेशर का मसला हमेशा के लिए हल हो जाएगा। ना आपको कोई मशीन लगानी पड़ेगी, ना कोई कंप्रेसर लगाना पड़ेगा, और ना ही किसी महकमे के अफसर से या मुलाजिम से डरना पड़ेगा। और आपके गैस का ज़्यादा बिल आने की टेंशन वो भी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि जो मशीनें हैं उसके इस्तेमाल से 70% बिल जो है गैस का ज़्यादा आता है। तो आप ये वाला बर्नर इस्तेमाल करेंगे तो आपको कोई भी मशीन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और मुझे पूरी उम्मीद है जो गलतियाँ मैंने आपको बताई हैं अगर आपको दुरुस्त कर लेंगे तो आप जो है 20 से 70% तक अपना गैस का बिल जो है वो कम कर सकते हो। तो फ्रेंड, आपको वीडियो मेरी कैसे लगी? उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक भी करें और एक प्यारा सा कमेंट्स भी करें, और मेरे चैनल को अपने दोस्तों में शेयर भी करें। मैंने उसमें बहुत सी इलेक्ट्रिक की वीडियो बनाई है, मसलन वॉशिंग मशीन, रूम कूलर, इस्त्री, मैक्रोमन, इलेक्ट्रिक गीज़र, चूल्हा रिपेयर करने का तरीका, बिजली की बचत, गैस की बचत, और मैंने बहुत से सोलर पैनल के बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है, यूपीएस के बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है, अपने यूपीएस को कैसे सोलर बना सकते हैं उसके बारे में मैंने बताया हुआ है। तो आप मेरी आईडी का लाजमी विजिट करें। मुझे पूरी उम्मीद है अगर आप मेरी आईडी का विजिट करेंगे तो आप बहुत कुछ सीख कर ही वापस आएंगे। तो फ्रेंड, आपको वीडियो कैसी लगी? अपने दोस्त, अपने भाई आसिफ सर को इजाज़त दें। इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर एक वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। जब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।